और तो अनुराग भदौरिया, विषय संविधान बचाने का है, विषय इस देश के लोकतंत्र को बचाने का है, तो फिर घूम फिर कर गाहे बगाहे बात जो जबान पर आती है प्रधानमंत्री पद के दावेदार की, वो क्यों आती है? वो क्या दिखाती है? महत्वाकांक्षा नहीं तो और क्या कहेंगे? जुड़ेगा भारत, जीतेगी इंडिया। पीडीए इंडिया और इनके एनडीए को सत्ता से दूर हटाएगी, ये आप जान लीजिए। कितना भी भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाने की कोशिश करे, कितना भी इधर उधर की आए बाएं साएं करे, लेकिन उनकी दाल नहीं गलने वाली है। आपको पता है कि हमारे पास जो दल हैं, जो अभी जितना गठबंधन है, इनके पास तो 40-40 दल है, लेकिन नेता इनके पास है नहीं कोई। माने एक के अलावा दूसरे नेता का नाम लेने की हिम्मत भी नहीं है, और नाम ले भी नहीं सकते हैं। सोचो आप, 40 दल का गठबंधन, एक नेता है, वो दूसरे नेता का नाम नहीं ले सकते, तो लोकतंत्र वहां नहीं है। हमारे दल में जो पार्टियां हैं, मजबूत पार्टियां हैं, सबका अपना अपना एक मजबूत जनाधार है, वो नेता हैं। यही हमारे गठबंधन की खासियत है कि हमारे पास कई नेता हैं, मजबूत नेता हैं, जो हमारे देश को लीड कर सकते हैं, जो देश को दिशा दे सकते हैं। ये हमारी खासियत है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक नेता ही नेता है। सोचो आप, कितने उसमें मुख्यमंत्री रहे हैं, कितना उनमें जो अपने अपने दलों को चला रहे हैं। हमारे दल की हमारे पास आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेता ही नेता हैं इंडिया गठबंधन में, और बड़े शानदार नेता हैं, ऐसे नेता हैं जिनका बड़ा ग्लोरियस इतिहास रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप लोग खुद ही तो कहते हैं कि साहब व्यक्ति नहीं, मुद्दे पर बात कीजिए, लेकिन घुमा फिरा कर वो मुद्दा कहीं पीछे हो जाता है और आप सबकी जबान पर अपने अपने नेताओं की जो तारीफें हैं वो सामने आने लगती है। नेताओं की शान में आप ही लोग कसीदे पढ़ने लगते हैं। नेता हमारा पीएम बनने के लायक है, ये बयान आप ही लोगों की तरफ से दिए जाते हैं सर। तो फिर भटकाने का काम मुद्दों से बीजेपी करती है या आप ही लोग के नेता करते हैं? तो अरे भाई, हो तो गया सवाल। अरे बोलने दीजिए, आप हमसे बोलने से ज्यादा तो सवाल लंबा पूछ लेते तो मैं बोलूंगा कभी। बताइए, सवाल मैं समझ गया था आपका। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास नेता मजबूत नेता हैं, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। वो नेता है जिनको हम गर्व से कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बनने के योग्य हैं। उसमें क्या बुराई है? हम कहेंगे समाजवादी लोग, क्यों नहीं कहेंगे भाई? आज क्या हालत है, आज घुसी, आपने घुसी का चुनाव देखा, जहां भारतीय जनता पार्टी घुस गई, पता नहीं चली कहां चली गई। जहां 42-43 इनकी सीट हार जाती है तो कहां बचे? और सिर्फ घोसी नहीं, लखनऊ भी हारे जिला पंचायत, मिर्जापुर भी हारे, और यहाँ बरेली भी हार गए। इसके मतलब कि इनको नकार दिया है। कितने भी मुद्दा बनाने की कोशिश करें, मैंने कहा ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे पास मजबूत नेता है, जनाधार वाले नेता है, और हम सब अपने अपने नेता की बात करते हैं, हम सब अपने अपने नेता को आगे ले जाने की बात करते हैं। इसमें क्या बुराई है? अच्छी बात तो है ना कि कितनी एकता आपस में। सोचो, अपने अपने नेताओं का सम्मान करते हुए हम राष्ट्र का सम्मान कर रहे हैं, अपने अपने नेताओं को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अपने अपने नेताओं की बात करते हुए हम सुनिए, अपने अपने नेताओं की बात करते हुए हम लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, अपने नेताओं की बात करते हुए हम यहाँ पे गरीब किसान की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, जो मेरे असली मुद्दे हैं जिससे हम भागना नहीं चाहते। चाहे आप और भारतीय जनता पार्टी कितना भी हम लोग को भटकाने की कोशिश करे, अब भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने को उठा ही नहीं। उनके पास एक नेता के अलावा दूसरा नेता को नाम नहीं देते। आप रिपीट कर रहे हैं, अपनी बात को आप रिपीट कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ चर्चा में, दोबारा आपके पास आऊंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।